उनको क्या करना है वो मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि वो टीवी के ऊपर मेरी आलोचना करते हैं, सामने आने के बाद हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ऐसा है। तो उनके वो क्या करने वाले वो मैं उनको, मगर मैं उनको, अगर उन्होंने मेरे स्टेटमेंट के बारे में अच्छी तरह से सोचा और वो आज जिम्मेदार पोस्ट पे है, उन्होंने अगर अपने मुस्लिम धर्मियों को, लोगों को एक पत्र लिख के अगर उन्होंने आह्वान किया कि चलो नितेश राणे जी बोल रहे हैं आज हम लोग को इस तरीके का पर्यावरण में एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर हम लोग बकरी ईद मना सकते हैं, पशु प्रेमी कितने बकरे काटे जाते हैं, तो इसको उनकी सबकी अगर जान बचानी है तो चलो अपन वर्चुअल बकरी ईद करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग लोग वर्चुअल बकरी ईद करने की कोशिश करते हैं, उसमें गलत नहीं है। तो इसलिए अगर कल अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने अगर उस तरीके का आह्वान किया तो इस्लाम के बारे में लोगों को और सम्मान बढ़ेगा। नितेश राणे जी ने बोला है कि जब मैं उनसे मिलता हूँ तो नमस्कार करता हूँ। तो देखो, नमस्कार करना है संस्कार वाली बात है। चाहे हम हमारे दोस्त से मिले, दुश्मन से मिले, भाई से मिले, पड़ोसी से मिले, तो ये हमारे संस्कारों वाली बात है। अब वो क्या संस्कारी जैसे लोग, हम संस्कारी लोगों के साथ रहते हैं। मैं देवेंद्र जी के साथ रहता हूँ, गडकरी जी के साथ रहता हूँ, तो उनके संस्कार है मुझ में। अब आप भी अगर उनके संस्कार लोगे तो ये सब लफड़ा नहीं होगा। आप किसी पे प्रेशर डालोगे, ऐसा करो ऐसा मत करो, तो ये ठीक नहीं है। इस्लाम में क्या करना है क्या नहीं करना है मुसलमान जानता है ना। जैसा हमारे समाज के जो पद्धति वो हम जानते हैं, दूसरे समाज की जो पद्धति थी वो जानता है। तो मेरे मजहब में क्या है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और उसका मैं फॉलो भी करता हूँ बराबर, और समस्त मुस्लिम समाज भी फॉलो करता हूँ। तो ये उनको बताने की जरूरत नहीं। कभी भी किसी मुसलमान ने आपके होली के बारे में या तुम्हारा दिवाली के बारे में कभी बोला है तो बताइए। कभी मुस्लिम किसी के त्यौहार पे टिक्का टिकन्नी नहीं करता। मुस्लिम समाज सबके त्योहारों को अपना त्यौहार मानता है। अगर मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि हम लोग खुद, हमारे यहाँ दिवाली मनती थी, हमारे यहाँ खुद फटाके फूटते थे, जिन्हें उनके सलाह की जरूरत नहीं है। सरकार है ना यहाँ पे। मैंने बोला ना, इस्लाम का कंसेप्ट है कि जो प्रदेश में, जो जहाँ पे जिस देश में रहते हैं वहाँ का कायदा मानना, कायदे को डिनाई कोई नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज ही नॉनवेज खाता है, सभी समाज खाते हैं। तो आपको उस पर सोचना पड़ेगा और उस पर अध्ययन करके बोलिए। पहले आप उस पर अध्ययन करिए, उसके बाद। हाय हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ शेख, एक समाज सेवक, सारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हर जगह पर, हर स्टेट में, महाराष्ट्र हो या यूपी हो या कोई भी स्टेट हो हमारे भारत में, जितने स्टेट है वहाँ पर लेकर हर एक पॉलिटिशियन, जिनको दिमाग जो है घुटनों में है, जो संविधान को मानकर, संविधान का कसम खाकर मंत्री बनते हैं और संविधान के शपथ लेकर भारत के एकता अखंडता को सामने रखकर, कसम खाकर ये लोग इस तरह के उटपट बयान करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं जो महाराष्ट्र हो या और स्टेट हो, यहाँ पर आपस में एक दूसरे के खिलाफ नफरत उगाल कर दुश्मनी को बरकरार रखने की कोशिश इन लोगों की कई सालों से चलते आ रहा है। आज आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक चिंटुकलिया है, नितेश राणे। वो शख्स कुछ भी बकता है। उसने भी शपथ लिया है मंत्री बनने के बाद, मंत्री बनने से पहले, भारत की एकता अखंडता को बरकरार रखूंगा, मैं आपस में किसी को भेदभाव नहीं करूंगा, नफरत नहीं करूंगा, सबसे मिलजुल कर सबको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। ये सब ऐसे
शपथ लेता है, संविधान के दायरे में रहकर काम करूंगा, भारत के कानून के मुताबिक काम करूंगा, ये सब शपथ लिया जाता है, फिर भी ये अनपढ़ साला जिसको अक्ल नहीं है, ये पहले से ही किधर जाता है प्रोग्राम में, मीडिया कर्मी को बोलता है मैं आऊँगा तो तुम्हें थोड़ा ऐसा उटपट बयान दूंगा तो आप लोग वायरल करना। तो ये ऐसा आदमी है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, गृह मंत्री भी है, वो भी इनको लायक नहीं करता है। वो सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि एक बोलते हैं ना चलिया चपाट, ऐसे लोगों को रखना पड़ता है पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं होना चाहिए जो भारत के एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए। तभी हाल ही में वीडियो वायरल है इसका, जो बकरा ईद को लेकर, बकरा ईद पहली बार तो नहीं है, सदियों से चलते आ रहा है। वो हर धर्म के त्यौहार यहाँ पर हमारे भारत में, महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के त्यौहार चलते आ रहा है। उसके खिलाफ, बकरा ईद के खिलाफ इसने कुछ ऐसे बयान किया है जो कोई भी आदमी बोलेगा इसको दिमाग नहीं है, इसको अक्ल नहीं है, साला पागल है। ये है ही पागल हकीकत में। ये अपने आप को टीआरपी बटोरना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, लेकिन ये बड़ा नहीं बनेगा, जितनी ऊंचाई है उससे भी नीचे जाएगा। अभी उसने कहा कि किधर भी बकरा काटने का नहीं, काटेंगे तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फलाना करेंगे। अरे तू क्या करेगा, तेरी औकात क्या है? हमारे महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। ईद, दिवाली, गणपति, नवरात्रि, हर एक त्यौहार सब खुशी खुशी मनाते हैं। यहाँ पर किसको कोई तकलीफ नहीं है, आपत्ति नहीं है। सिर्फ इसी को आपत्ति है। तो ऐसे लोगों को देवेंद्र फडणवीस जी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को या तो लगाम लगाए या तो इसको अपनी जगह दिखाए, वरना कल आपको भी तकलीफ हो सकता है इनके वजह से। ये लोग जिस तरह बाला साहब ठाकरे को धोखा दिए, ये ऐसे लोग हैं तो ये लोग किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ये आज जो कमा खा रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की मेहरबानी है। अगर बाला साहब ठाकरे उस वक्त इनके पिताश्री नारायण राणे जी को अपने शिवसेना में जगह नहीं देता तो आज ये लोग कहाँ होते, किसी जेल में होते या तो दुनिया में नहीं रहते। इनके बच्चे आड़े टेढ़े धंधे करते। आज बाला साहब ठाकरे के मेहरबानी है इन पर, जो आज ये पद इनको मिला है। अब पद का गैर वापर करके लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहे, इनकी बातों को सुनना नहीं। आप लोग पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी हो, हर त्यौहार खुशी खुशी मनाओ, ईद मनाओ, बकरा ईद मनाओ, कुर्बानी करो, कोई रोक टोक नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी ने सबको अपना त्यौहार बनाने का अधिकार, हक है, इस तरह से कहा है। कोई टेंशन लेना नहीं, बेफिक्र होकर अपना कुर्बानी करो। हाँ, इतना है, हमारे यहाँ के कानून का पालन करें और रास्ते पर कुर्बानी ना करें, एक जगह होकर कुर्बानी करें, रास्ते पर गंदगी ना फैलाएं और कुर्बानी का करते वक्त का वीडियो वायरल ना करें। एक दूसरे का ख्याल कर कुर्बानी करें। जय भारत, जय महाराष्ट्र।